आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसी गर्मी में बादल तो सब परिंदों के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए थे। सभी परिंदों की नजरें ऊपर आसमान पर थीं। वो सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। फिर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू के पापा कुकू को लेकर घर में आ जाएं। बारिश बहुत तेज है। नहीं मम्मा प्लीज, मैं तो कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहा था। मुझे तो बारिश में नहाना है। कुकू की मम्मा, गर्मी है, नहा लेने दो, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो जाता है। मम्मा आप जाएं, कुछ नहीं होता, पापा भी मेरे साथ हैं। फिर कुकू की मम्मा तो घर के अंदर चली जाती है। कुकू और उसके बाबा तेज बारिश में नहाते हैं। कुकू, चलो नदी पे चलते हैं, झरना देखने का बहुत मजा आएगा। पहाड़ों से बारिश का पानी गिर रहा होगा। मेरे पापा कितने अच्छे हैं। ऐसे कुकू और उसके पापा नदी की तरफ चले जाते हैं। झरने से पानी तो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। वहाँ बुलबुल और उसका बेटा भी झरना देखने आए हुए थे। कुकू, मुझे पता था कि आप भी जरूर आओगे। देखो तो झरने का पानी कितना प्यारा लग रहा है। बहुत मुश्किल से मम्मा को मनाया था। रानू तो बारिश से बहुत डरती है। जब रानू छोटी थी तो एक बार तेज बारिश की वजह से उनका घर टूट गया था। तब से रानू बारिश से डरने लग गई। मेरी तो बचपन से ही सहेली है रानू चिड़िया, मुझे सब पता है। अब तो शाम भी होने वाली है, अब बच्चों को लेकर चलना चाहिए। मैं तो जाने ही वाली थी, आपको देखकर रुक गई। कुकू बेटा, बस करो, अब हमें घर जाना चाहिए। बारिश के कतरे बहुत ठंडे हो गए हैं। मुझे लग रहा है शायद 7 ओले भी गिरने लग जाएंगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मैं कब से खिड़की से बाहर देख रही हूँ। कहाँ गए थे आप दोनों? मम्मा मम्मा, हम झरने। चुप कुकू, हम तो बाहर बैठे थे, और कहाँ जाना था। मम्मा मम्मा, मुझे चादर दे दे, मुझे तो ठंड लग रही है। बादल फिर जोरों से गरजता है। कुकू डर जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के ऊपर चादर दे देती है। आज मुझे बुलबुल ने बताया कि आप बारिश से क्यों डरती हो। कुकू के पापा, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती जब मैं और मम्मा घर में सो रही थी कि अचानक से हमारा घर पानी के साथ बह गया। ऐसा हर बार नहीं होता, आप अपना डर दिल से निकाल दें। बारिश तो खुशियाँ लाती है, बारिश तो जिंदगी है। अगर बारिश ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं दबा देती हूँ बेटा। मम्मा चिड़िया जैसे ही अपने बेटे को छूती है वो तो डर जाती है। कुकू कुकू बेटा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। कुकू के पापा, मैंने कहा था ना ऐसी तेज बारिश में घर आ जाएं। ये बुखार कैसे हो गया कुकू को? बारिश में नहाने से बुखार थोड़ा ना हो जाता है। पंखों में दर्द का तो कुकू मुझे सुबह ही बता रहा था। मैंने सोचा खुद ही ठीक हो जाएगा। मम्मा मम्मा, मेरा दिल घबरा रहा है। चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरा बेटा, मेरा कुकू, क्या हो गया है मेरे बेटे को? आप परेशान ना हो, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ चील से। दवा देने से कुकू ठीक हो जाएगा। चील तो आज सुबह ही अपनी बहन के घर जा रही थी, वो तो घर नहीं है। आप तो चुप कर जाएं, ऐसे रोने से क्या होगा। मैं पहाड़ों से बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लेकर आता हूँ। मुझे अच्छे से पहचान है उन पत्तों की। रात भी हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है, आप कैसे जाएंगे? मैं कर लूँगा, आप मेरा इंतज़ार करना और कुकू का ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। फिर पापा चिड़िया तेज बारिश की परवाह किए बिना अपने घर से निकलता है। कुकू मेरे बेटे, आपने क्यों मेरी बात नहीं मानी?
कुकू से तो बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, आपके पापा गए हैं आपके लिए दवा लेने। रात गहरी और ऊपर से बारिश, ऐसे में उड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन पापा चिड़िया करता भी तो क्या, उसने तो अपने बेटे के लिए कुछ न कुछ करना ही था। सब परिंदे अपने अपने घरों में छुपे बैठे बारिश के मजे ले रहे थे। पापा चिड़िया पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। देखो तो जरा, ऐसी रात में शिकार हमारी ही तरफ आ रहा है। मुझे तो ये कोई पागल परिंदा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये खुदकुशी करना चाहता है ऐसी बारिश में। थोड़ा आगे जा लेने दो, फिर पीछे से हमला करते हैं और फिर कल के दिन मजे ले लेकर खाएंगे इसका शोरबा बनाकर। चिड़िया शोरबा, मुझे तो चिड़िया शोरबा पिए हुए बहुत अरसा गुजर गया है। और फिर जैसे ही पापा चिड़िया थोड़ा आगे बढ़ता है, वो चील पीछे से उस पर हमला कर देते हैं और पापा चिड़िया को पकड़ लेते हैं। वो उसे एक दरख्त के साथ बांध देते हैं। जालिमो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है? हमारा भी तो कोई कसूर नहीं है। क्या चिड़िया का गरम गरम शोरबा ना पिए हम? मेरा बेटा बीमार है, मैं अपने बेटे के लिए जड़ी बूटी के पत्ते लेने आया हूँ। अगर मैं वो पत्ते ना लेकर गया तो मेरा बेटा मर जाएगा। अब तो सुबह भी होने वाली है, अब तक तो आ जाना चाहिए था कुकू के पापा को। अब मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? कुकू को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। पूरी रात गुजर जाती है। मैं कालू कव्वे के पास आती हूँ और उसे कुकू के पापा के पीछे भेजती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कालू कव्वे के घर की तरफ चली जाती है। बारिश को होते हुए दूसरा दिन हो गया था, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? गोरी बहन, कुकू को रात से तेज बुखार है और कुकू के पापा पहाड़ों पर बुखार उतार देने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लेने गए हुए हैं। अभी तक लौटे नहीं हैं वो। चिड़िया बहन, बुखार वाली दवा तो मेरे घर में ही थी। ये देखें, मैं कल झील से लाई थी जग्गू को देने के लिए। जग्गू तो अब ठीक है, ये दवा आप ले जाएं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रात को ही ये दवा आपसे ले जाती। चिड़िया बहन, कुकू के पापा को ऐसी बारिश और गहरी रात में पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए था। वहाँ बहुत खतरा होता है। कालू भैया, माँ बाप को अपनी जान से बढ़कर अपने बच्चे अजीज होते हैं। हम क्या करते? गोरी, आप चिड़िया के साथ जाएं और कुकू को दवा दें। मैं आकाश को देखने पहाड़ पर जाता हूँ। वो ऐसा ही करते हैं। गोरी दवा लेकर चिड़िया के साथ जाती है और कालू कौवा कुकू के पापा को देखने पहाड़ों की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर चिड़िया उस दवा के 2 कतरे कुकू के मुंह में डाल देती है। ये दवा बहुत अच्छी है, मैंने जग्गू को एक बार ही दी थी। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से मुझे कुछ हौसला हुआ है। बारिश भी रुक जाती है। आसमान साफ था और सूरज भी निकल आता है। कालू कौवा भी पहाड़ों पर पहुंच जाता है। वो दूर से ही देख लेता है कि पापा चिड़िया को उन चीलों ने रस्सियों से बांध रखा था। कौवा भी बहुत शैतान था। वो पास ही एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मुझे छोड़ दो, मेरा बेटा मर जाएगा। मैं अपने बेटे को दवा देकर वापस आ जाऊंगा। हम चीलों को बेवकूफ बना रहे हो? हमें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। बस पानी उबल लेने दो, फिर छोड़ देंगे तुम्हें। नमक डाल दिया है क्या पानी में? हाँ भाई, नमक मिर्चें सब कुछ डाल दिया है, बस पानी उबलने ही वाला है। मुझे अब इन चीलों को किसी तरीके से बेवकूफ बनाना होगा। कालू कौवा पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहाँ से एक पत्थर नीचे गिराता है। चील भैया, ये आवाज कैसी? देखो तो, कहीं कोई हमसे बड़ा भी शिकारी तो नहीं आ गया वहाँ पे? फिर वो दोनों चील वहाँ देखने चले जाते हैं।
कालू कौवे की नजर तो उन चीलों पर ही थी। वो जल्दी से पापा चिड़िया के पास आता है और उसे रस्सियों से आजाद कर देता है। भागो आकाश भागो। वो दोनों ऐसे वहाँ से भागते हैं कि पलट के पीछे नहीं देखते। भाई ये क्या हो गया? हमें तो सच में किसी ने बेवकूफ बना दिया और भाग गया शिकार। कालू कौवा और पापा चिड़िया बहिफाजत घर पहुँच जाते हैं। आप आ गए कुकू के पापा। हम बहुत परेशान थे आपके लिए। कुकू भी गोरी की दवा लेने से अब ठीक हो गया था। पापा मेरे पापा बिल्कुल ठीक ठाक घर पहुंच गए। चिड़िया, वो चील तो आपके शोहर का शोरबा बनाकर पीने वाले थे। गोरी बहन, कालू भैया सच ही कहते हैं, दोस्तों के बिना जिंदगी बहुत अधूरी होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में अच्छे दोस्त लाजमी होने चाहिए। अच्छे दोस्त अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होते हैं और उनकी बदौलत मुश्किल वक्त भी आसानी से कट जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।